हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज हैं, उनकी जो कहानियां हूँ, मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 8.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है 12 Years a Slave। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया 1841 का साल था, 1841 में। स्प्रिंग न्यूयॉर्क एक शहर उधर ही था न्यूयॉर्क का। तो वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था सोलोमन नॉर्थ था। वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। वो एक अफ्रीकन बंदा था लेकिन फ्री मैन था। वो एक म्यूजिशियन था, वायलिन बजाता था। उसके पास काफी अच्छे पैसे भी थे, अच्छी लाइफ वो जी रहे थे अपनी फैमिली के साथ। उसके दो बच्चे थे, बेटा और बेटी। तो वहाँ पे सीन दिखाया गया कि उसकी वाइफ जो है हर साल कहीं दूर जाती थी ट्रिप पे, कहीं अपने बच्चों के साथ। तो सोलोमन जो है वो वहाँ पे जो लोकल शॉपकीपर्स थे, जो दुकानदार थे, वो उनको जो है सोलोमन की वो इज्जत करते थे। तो सोलोमन अपनी बीवी को उनके पास ले चलता था हर बार जब वो ट्रिप पे जाती थी उसको कुछ दिलाने के लिए। तो उसकी बीवी को एक शॉपकीपर के यहाँ पे एक पर्स पसंद आता है, तो वो उस पर्स को खरीद लेती है। तो सोलोमन अपनी बीवी को भेज देता है उस ट्रिप पे। तो अब सोलोमन घर में अकेला रह जाता है और वो खुशी खुशी रह रहा था। तो एक बार वो पार्क में चलते थे, उसको एक दो बंदे मिलते हैं। एक का नाम होता है हैमिल्टन, दूसरे का नाम होता है ब्राउन। वो सोलोमन को क्या बोलते हैं कि सोलोमन, हमें पता है तुम कितना अच्छा वायलिन बजाते हो, तो हम तुम्हें काम देने वाले हैं वाशिंगटन में। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ आ सकते हो, वहाँ वायलिन बजाओ, तुम अच्छे पैसे कमाओगे। तो सोलोमन उनके साथ चला जाता है वाशिंगटन। और वाशिंगटन में एक रात क्या वो उनके साथ खाना खा रहा था उन दो बंदों के साथ। तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं सोलोमन की। तो वो काफी ज्यादा बेहोश हो जाता है और वो फिर वो दोनों बंदे उसको कहाँ अपने रूम में ले जाते हैं। तो अगली सुबह जब सोलोमन उठता है तो वो देखता है कि मैं एक दूसरी जगह हूँ, क्योंकि वहाँ सीन ही चेंज किया गया होता है। वहाँ सीन ही चेंज हुआ होता है। सोलोमन जो होता है एक मतलब काल कोठरी में, मतलब काल एक काले अंधेरे अंधेरे में एक कमरा था, वहीं पे था सोलोमन। और वहां पे जो सोलोमन था जंजीरों में जकड़ा गया था। तो सोलोमन जब ये सीन देखता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ से कहाँ आ गया, तो वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, सबको बोलते मेरी मदद करो, मैं सोलोमन हूँ, मैं फ्री मैन हूँ, वो ये। उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो तभी वहां पे दो बंदे आते थे, उनके उनसे उनको भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरा नाम सोलोमन है, मेरे यहाँ क्यों लाया गया है, वो ये। लेकिन वो बंदे उसकी एक भी नहीं सुनते और उसको मार मार के उसको बेहाल कर देते हैं सोलोमन को। तो फिर उसको ले जाता है, सोलोमन को वहां से शिफ्ट किया जाता है न्यू ऑरलिन्स, वहां गुलामों के बाजार में उसको लिया जाता है। तो फिर वहां गुलामों के बाजार में सोलोमन को पता चलता है कि मुझे गुलामों के दाम में बेचा गया है। तो फिर वहां का एक उनका एक मालिक होता है और एक औरत भी वहां होती है जिसका नाम होता है एन। उसके दो बच्चे भी होते हैं, वो भी एक अफ्रीका की काली औरत होती है, काले रंग की। तो उसको भी वहां गुलामों के बाजार में लिया गया था बेचने के लिए। तो वहां पे सोलोमन चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मेरा नाम सोलोमन है, मैं फ्री मैन हूँ, वो ये। लेकिन उसकी बात वहां कोई नहीं सुनता। और वो जो उनका वहां मालिक था बेचने वाला, वो उसको बोलता है सोलोमन को कि तुम्हारा नाम सोलोमन पोरोमो नहीं है, तुम आज से प्लैट हो। तुम क्या हो? तुम प्लैट हो, तुम स्वीडन जॉर्जिया से क्या एक भागे हुए गुलाम हो और हम तुम्हें आज यहाँ बेचने वाले हैं। तो वहां पे जो है सोलोमन को खरीद लेता है एक बंदा जिसका नाम होता है विलियम फॉर्ड। और वो उस औरत एन को भी खरीद लेता है। लेकिन एन जो है काफी ज्यादा रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरे बच्चों को भी मेरे साथ खरीद लो, वो ये। लेकिन वो जो उनका मालिक होता है बेचने वाला, वो ये बिल्कुल नहीं करता। वो उसको माँ को अपने बच्चों से जुदा करता है, उसको उनके साथ नहीं बेचता। और वो माँ जो है काफी चिल्लाने लगती है। और वो जो विलियम फॉर्ड है वो ले जाता है खरीद के किसको, सोलोमन को, उस औरत को। तो विलियम फोर्ड उनको अपने घर ले जाता है, अपनी जो प्लांटेशन अपनी जो जमीन है उन पे काम करने ले जाता है। वहाँ पे सोलोमन जाता है, लेकिन विलियम फोर्ड जो था काफी अच्छा बंदा था, इतना जुल्म नहीं करता था उन पे। तो वहाँ पे दो बंदे थे, एक हेड था वहाँ पे विलियम फोर्ड के, मतलब जो उसका काम कर रहे थे। एक था, इसका एक का नाम था टाइबीट और दूसरे का नाम था आर्म्स भाई। तो वो दोनों जो थे वो वहाँ पे क्या विलियम के लिए काम करते थे, एक मतलब हेड लेबर के तौर पर काम करते थे, वो सब पे निगरानी रखते थे। तो सोलोमन भी वहाँ पे अच्छे से काम करता है उस विलियम फोर्ड के यहाँ। और वो जो एन है वो सिर्फ रोती रहती थी शाम शाम को। वो जो विलियम फोर्ड है उनके सामने कोई जो उनकी किताब थी, सेक्रेट किताब थी क्रिश्चियंस की, वो पढ़ता था। लेकिन वो एन जो है सिर्फ रो रही थी हमेशा, उसको अपने बच्चों की याद आ रही थी। और सोलोमन जो वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा था, वो उनको नई नई तरकीबें सिखाता है, उनको मतलब ऐसे काम सिखाता है जिनसे उनको काफी ज्यादा आसानी हो जाती है, जिनको उनके पैसे काफी ज्यादा बच जाते हैं। तो इस वजह से जो विलियम फोर्ड है वो उसका चहीता बन गया, कौन, सोलोमन। और विलियम फोर्ड एक बार सोलोमन को एक वायलिन भी गिफ्ट करता है। और विलियम फोर्ड की जो बीवी है वो भी सोलोमन को काफी ज्यादा पसंद करती थी। लेकिन वो जो टाइबीट था वहाँ पे, जो उन पे निगरानी रखता था, जो विलियम फोर्ड के अंडर काम कर रहा था, वो उसको सोलोमन से काफी ज्यादा जलन होने लगी, गुस्सा आने लगा। वो सोच रहा था कि सोलोमन काल का आया हुआ गुलाम है और आज ये मालिक का चहीता बन गया। तो वो ये, तो उसकी जिद हो जाती है सोलोमन के साथ। तो वो एक बार सोलोमन जो है वो क्या करता है काम, वो सोलोमन कुछ लकड़ी का बना रहा था, कुछ हट वट बना रहा था लकड़ियों का, जैसे शेड होता है या कुछ और। तो लेकिन वो जो टाइबीट है वो सोलोमन को बार बार कोसता था, तुम ठीक से करो काम, ठीक से करोगे, फिर से मिटाओ और नए से बनाओ, वे करो, ये करो। तो फिर सोलोमन और उसकी लड़ाई हो जाती है टाइबीट की, और सोलोमन उसको मार देता है उस टाइबीट को। तो टाइबीट को सोलोमन का काफी ज्यादा गुस्सा होता है अंदर ही अंदर। वो सोलोमन को बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। तो एक बार क्या होता है काम, वो कुछ दो चार बंदे लेके वो टाइबीट आता है और सोलोमन को मारने लगता है और उसको फांसी देने लगता है, उसको पेड़ पे लटकाने की कोशिश करता है। और तभी वहां पे जो एक दूसरा उनका हेड लेबर था, मतलब जो उनकी निगरानी रखता था, वो बंदा वो आता है और उनको भगा देता है उन टाइबीट को वहां से। और सोलोमन की जान वहां पे बच जाती है। लेकिन वो सोलोमन को वहां पे नहीं खोलता, उस जो उसके गले में रस्सी फंसी थी उससे उनको नहीं खोलता, क्योंकि वो बोलता है सोलोमन को कि मैं तुम्हें
यहाँ से नहीं खोल सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी दुश्मनी अपनी मोड़ नहीं अपने सर नहीं ले सकता। तो वो सोलोमन को ऐसे ही लटका के रखता है, लेकिन सोलोमन के जो नीचे जो पाँव के जो आगे उंगलियां थी वो नीचे जमीन पे मतलब पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सोलोमन की गर्दन जो थी ऊपर लटकी हुई थी और वो मर भी नहीं पा रहा था, लेकिन इस तरीके से वो बच गया। तो जब तक वो उसका मालिक विलियम फोर्ड आ गया तो वो सोलोमन को जो रस्सी है वो काट देता है और सोलोमन को अंदर अपने घर ले जाता है। तो सोलोमन उसको बोलता है कि मालिक, मैं एक फ्री मैन हूँ, मेरा नाम सोलोमन नॉर्थ प्लैट मेरा नाम नहीं है, मैं पढ़ लिख भी सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे, मुझे ले चलेंगे वहाँ पे जहाँ मैं जाना चाहता हूँ अपने घर, मुझे मेरी मदद करेंगे वो ये। लेकिन जो विलियम फोर्ड है वो उसको बोलता है, सोलोमन मैं तुम्हारी मदद कुछ नहीं कर सकता, और हाँ जो तुमने ये हरकत की है इस स्टाइबीट से पंगा लेके वो ये पता है क्या होगा काम, इससे जो है मेरे ऊपर जो कर्जा है उस मैं वो नहीं चुका पाऊंगा और मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर जिनका कर्जा है वो मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करता हूँ ताकि मैं अपना कर्जा जो है वो चुका पाऊँ, इसलिए मैं तुम्हें आगे भेजता हूँ कि एक दूसरे बंदे के हाथ, ताकि मेरा कर्जा जो है वो मैं अच्छे से चुका पाऊँ। सोलोमन मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ। तो वो जो विलियम फोर्ड है उसका वो जो मालिक था वो उसको भेज देता है सोलोमन को एक दूसरे बंदे को, जिसका नाम होता है एप्स। हाँ, तो अब जब सोलोमन पहुँच गया एप्स के पास, तो एप्स जो उनका मालिक था वो इतना ज़्यादा रहमदिल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कमीना था, वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम था, अपने जो उसके गुलाम रखे थे उसने उन पे। तो एप्स की जो मेन प्लांटेशन थी वो कॉटन की थी, वो कॉटन की जो प्लांटेशन है उसके सबसे ज़्यादा कॉटन की प्लांटेशन थी। तो वो जो अपने उनके गुलाम से उनका काम करा रहा था, कॉटन जो है उसको उठाने का काम कर रहा था, मतलब कॉटन पीकिंग का काम कर रहा था। तो हर दिन के अंत में वो दिखता था कि किसने कितना कॉटन जमा किया है, और उनको वज़न के हिसाब से जो है उनको मतलब देखता था कि किसने कितना कॉटन जमा किया है। तो जिसने सबसे कम कॉटन जमा किया होता है तो उसको कोड़े पड़ते थे, और जिसने सबसे अच्छा कॉटन किया था जमा किया होता है दिन के अंत में, तो उसको काफ़ी ज़्यादा शाबाशी मिलती थी। तो वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम था पैट्सी, जो उस एप्स की काफ़ी ज़्यादा चहेती थी, क्योंकि वो जो पैट्सी थी सबसे ज़्यादा कॉटन वही जमा करती थी दिन के अंत में। तो एप्स को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो सोलोमन को पहले पहले दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा कम कॉटन जमा कर रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा कोड़े पड़ते थे, और जो एप्स है उनका मालिक है उनको काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता था, और वो जो एप्स है वो उस पैट्सी लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म भी करता था, क्योंकि रात के वक्त हर बार उसकी इज्जत लूटने जाता था। कौन? वो एप्स, उस पैट्सी की। और उसकी जो बीवी है उस एप्स की, वो भी उस पैट्सी को काफ़ी ज़्यादा नापसंद करती है, क्योंकि उसकी बीवी को लगता है कि मेरे हस्बैंड एप्स को इसी पैट्सी ने खराब किया है, मुझसे दूर किया है वो ये। हर बार वो सेलिब्रेशन करते थे, लेकिन पैट्सी को सेलिब्रेशन से हमेशा दूर किया जाता था। एक बार सेलिब्रेशन करते करते वो नाच रहे थे, गा रहे थे, एप्स भी वहाँ पे था, लेकिन वो सब उसको खाना देती है वो एप्स की बीवी, लेकिन वो पैट्सी को नहीं देती। पैट्सी के मुंह पे कुछ मार फेंकती है और पैट्सी को वहाँ से दूर कर जाती है। वो पैट्सी पे काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा था। तो सोलोमन जो है वो ये सब देख रहा था, ये सब उसके आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो वो जो सोलोमन है उसको उस एप्स की बीवी जो है वो कभी बार मार्केट भी थी कुछ लाने, कुछ सामान खरीदने, तो सोलोमन जाता था वहाँ से कुछ लेने मार्केट से, जो उस एप्स की बीवी उसको बोलती लाने के लिए। तो सोलोमन को एक बार वहाँ पे रास्ते में कुछ मिलते हैं, कुछ बंदे जो कुछ लोगों को फांसी चढ़ाने वाले थे, कुछ गुलामों को। तो वो सोलोमन को बोलते हैं तुम रास्ता भटक गए हो, वो ये। सोलोमन उसको बोलता है कि मैं एप्स के लिए काम करता हूँ, वो ये। वो उनको बोलते हैं कि सोलोमन तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब वो सोलोमन का नाम प्लैट था। तो वो बोलते हैं उसको तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा, अपने मालिक के पास जाओ वापस। तो सोलोमन वहाँ से वापस चला जाता है और पीछे वो देखता है उन गुलामों को फांसी दी गई वहीं पे, वो रास्ते में जब आ रहा था वो सामान लेके। तो सोलोमन को काफ़ी ज़्यादा दुःख हो जाता है, उसको अपना बाप बेबस लगता है, उसने बोला कि मैं इनको भी बचा नहीं पाया। तो वो सामान लेके आता है अपनी उस मालिकिन के पास, उसको सामान देता है, फिर फील्ड में चला जाता है काम करने, और एप्स की नज़र जो थी उस पे हर बार थी। तो एक बार जो है सोलोमन जब सामान ला रहा था बाजार से, तो वो देख रहा है कि हर बार जो है ये दुकानदार जो है, ये शॉपकीपर जो है, ये कुछ कागज़ के जो पीसेस है वो देता है, कागज़ के जो वर्क देता है इस सामान के साथ। तो वो एक बार वहाँ उनको देखने की कोशिश करता है, तो वो देखता है वहाँ पे ये कागज़ के पीस, जब उनको देखता है तो वो एक कागज़ के पीस अब छुपा लेता है, मतलब अपने लिए छुपा लेता है। तो फिर सीन दिखाया गया है क्या, वो जब कागज़ के पीस अपने लिए छुपा लेता है, तो फिर सीन दिखाया गया है उसी फील्ड में जो है सोलोमन काम कर रहा था अच्छे, और वो जो कौन थी, वो जो उस मालकिन थी उसकी, मतलब एप्स की बीवी थी, वो भी सोलोमन को मतलब थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसको लगता था कि सोलोमन मेरा काम आगे से अच्छे से कर रहा है, ना किसी को बता रहा है ना कुछ। तो फिर जो है सीन दिखाया गया है कि एक बार जो है वो जो पैट्सी है वो क्या करती है काम, वो कहीं गुम हो जाती है। तो वो जो एप्स है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है, वो पैट्सी को कहीं जाने नहीं देता था, वो उसकी नज़र के आगे जब वो पैट्सी नहीं रही काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है, सबको बोलता है कि पैट्सी को किससे भगाया, वो ये पागल जैसा हो रहा था। सोलोमन के साथ भी इधर लड़ाई करने लगता है, वो एक दूसरे के पीछे पड़ने लगता है सोलोमन और वो एप्स। तो फिर पैट्सी जब आ जाती है तो वो एप्स उसको बोलता है कि तुम कहाँ थी, मुझे पता है तुम दूसरे किसी के पास गई थी, क्या करने गई थी, वो ये तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, और उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगता है। तो वो पैट्सी गुस्से में आके उसको बोलते हैं कि मालिक, तो आपकी जो बीवी है मुझे नहाने के लिए अब साबुन भी नहीं देती, वो मुझे कभी जिद करती है, नफरत करती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बू उठी है जिसमें मैं जानवर की तरह, मेरे अंदर जो है गंदगी फैली है, मैं नहाना चाहती हूँ, अच्छी साबुन चाहती हूँ, लेकिन आपकी बीवी ने मुझे वो नहीं दिया। तो मैं दूसरे मालिक के पास गई जो आप वहाँ नज़दीक में ही था, उससे साबुन लाई। तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस एप्स को। तो वो सोलोमन को होता है, सोलोमन इसको कोड़े मारो। सोलोमन पहले मानने वाला नहीं था, लेकिन उसको मजबूर कर देता है वो एप्स, और सोलोमन जो है उसको कोड़े मारने लगता है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हो जाता है ये। तो सोलोमन जो है
ना चाहते हुए भी उसको कोड़े मारने लगता है। एपिस उसको बोलता है जोर से मारो, सोलोमन नहीं मार पाता, तो एपिस उसके हाथ से कोड़ा छीन लेता है, तो खुद उस पैट्सी को मारने लगता है और वो पैट्सी बेहोश हो जाती है, मार उसे बेहोश कर देता है। और फिर जो है सोलोमन जो है रात को गुस्से में क्या करता है, काम पर जो वायलिन था वो तोड़ देता है। तो फिर सीन दिखाया गया है कि सोलोमन का एक बार क्या करता है, वहाँ पे एक गोरा जो है वो भी गुलाम होता है, वो भी अपने हालात से मजबूर होता है, गुलाम होता है वहाँ पे। तो वो जो है वो जो सोलोमन उसको बोलता है कि क्या उसको सोलोमन को लगता है कि ये मेरी मदद कर सकता है। तो वो सोलोमन को बोलता है कि सोलोमन उसको बोलता है उस गोरे आदमी को, क्या आप मेरी मदद करोगे, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, मैं आपको वो दूंगा। वो पैसे सोलोमन ने कहाँ से कमाए थे, क्या हुआ था, एक बार जो है वहाँ पे कुछ बीमारी चढ़ी थी उस कॉटन की प्लांटेशन पे। तो उस एप्स को लगा था कि ये गुलामों की बद्दुआ मुझे लगी है, तो फिर उसने उनको कुछ दिनों के लिए एक दूसरे मालिक के यहाँ भेजा था। तो वहाँ को जो उनका मालिक था जिसका नाम था जज टर्नर, वो काफ़ी ज़्यादा रहमदिल था, उसने सोलोमन को कहीं पे काम दिया था और वहीं से उसने पैसे कमाए थे उस सोलोमन ने। तो फिर जब वो वहाँ से वापस आए थे उस एप्स के पास, तो फिर वो सीन दिखाया गया है वापस की, वो अब जो कौन था, सोलोमन था, वो उस गोरे आदमी को बोलता है कि आप मेरा काम करोगे, मैं खत लिखने वाला हूँ, कि आप उसको एक जगह भेजोगे, उसको एड्रेस देता है। तो उसको वो गोरा आदमी बोलता है मुझे पैसे चाहिए, तो सोलोमन उसको सारी अपनी कमाई देता है, पैसे देता है। लेकिन अगली रात जो है एप्स सोलोमन के पास आ जाता है और वो सोलोमन को बोलता है कि तुम क्या मेरे खिलाफ कुछ करने वाले हो, कुछ लेटर वेटर भेजने वाले हो, वो ये। तो सोलोमन को पता चलता है कि उस गोरे आदमी ने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे खाए और इस एप्स मालिक को मेरे बारे में बताया। लेकिन सोलोमन जो है उसको चालाकी आ जाता है, वो उल्टा इल्जाम उस पर चढ़ा था उस गोरे आदमी को। वो बोलता है नहीं, मालिक असल में वही चाहता था यहाँ से भागने का, उसने सारी ये कहानी झूठ बताई। वो उसको विश्वास दिलाता है उस एप्स को, और एप्स बोलता है ठीक है मैं उसको खुद देख लूंगा। फिर सीन दिखाया गया कि एक बार जो है पैट्सी जो है अपनी जुल्म, मतलब जो उस पर जुल्म हो रहा था, इतना तंग आ गई थी कि वो सोलोमन को बोलती है सोलोमन मेरा काम करोगे। सोलोमन बोलती है हाँ पैट्सी बोलो। वो बोलते हैं सोलोमन मेहरबानी करके मुझे मार दो, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी जो मैंने कमाया है, वो ये। वो बोलता है सोलोमन पैट्सी तुम्हें क्या लगता है मैं जल्लाद हूँ या तुम्हें मैं मार सकता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। वो पैट्सी को मना कर देता है। तो फिर सीन दिखाया वहाँ पे एक बार वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है सैम्यूल। वो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने आया था, तो सोलोमन के साथ वो काम कर रहा होता है। वो जो सैम्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रहमदिल इंसान होता है। वो इस बात पे विश्वास रखता था कि इस गुलामी को खत्म करना चाहिए, वो ये। सोलोमन के साथ उसकी काफ़ी दोस्ती हो जाती है। वो एक बार एप्स के साथ भी उसका बहस हो जाती है। वो एप्स को बोलता है कि तुम ये गुलामों के साथ जुल्म कर रहे हो, वो ये एक बार एक ज़रूर खत्म हो जाएगी, तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन एप्स उसको बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करते हो इसलिए ज़बान संभाल के बात करो। उसको वहीं पे चुप करा देते हैं उस सैम्यूल को। तो तभी सोलोमन को लगता है कि ये बंदा जो है भरोसे के लायक है, तो वो उसको बोलता है सैम्यूल कि आप मेरी मदद करोगे, मेरा एक खत वहाँ पे कहीं एक जगह एड्रेस उसको भेजता है, मतलब अपनों के पास, वहाँ इस खत को ले जाओगे। तो वो बंदा उसको बोलता है इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, लेकिन मैं ये कदम ज़रूर उठाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें ज़रूर यहाँ से आज़ाद करूंगा। क्योंकि सोलोमन ने उसको अपनी सारी कहानी बताई हुई होती है, मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया। तो फिर वो जब सैम्यूल वहाँ से चला जाता है, तो फिर 2-3 दिन हो जाते हैं, तो सैम्यूल वहाँ पे एक बंदा आ जाता है पुलिस वालों के साथ जिसका नाम था पार्कर। तो वहाँ पे जब सोलोमन पार्कर को देखता है, वो पार्कर को जानता था पहले दिन से, मतलब जब वो उस न्यूयॉर्क में रह रहा था। तो सोलोमन जब पार्कर को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है, वो उसको बोलता है कि क्या आपका नाम सोलोमन है? वो बोलता है हाँ मेरा नाम सोलोमन है, मैं स्प्रिंग न्यूयॉर्क में रहने वाला था, मेरे 2 बच्चे हैं, वो ये सब कुछ जानता है। तो फिर वहीं पे जो है वहाँ वो पुलिस वाला एप्स को बोलता है कि ये एक फ्री मैन है, इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसका नाम प्लैट नहीं है, इसका नाम सोलोमन है। लेकिन एप्स उसको बोलता है कि मेरे काम में दखल मत डालो, ये मेरा बंदा है, मेरा गुलाम है, प्लैट है। लेकिन वो पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि हमारे काम में दखल मत दो। तो वो सोलोमन को वहाँ से ले जाते हैं, और वो जो एप से चला के बोलता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, वो ये मैं तुम्हें वापस जरूर लाऊंगा। तो फिर वहाँ पे सोलोमन जो है फ्री मैन बन जाता है, और वो उस पैट से उन सब गुलाम को बाय कह के चला जाता है। और पैट से जो है काफी ज्यादा दुखी थी, उसको अंदर काफी ज्यादा मतलब दुख था कि मैं भी एक बार क्या कभी मैं भी आजाद हो सकती थी या नहीं, हो सकती हूँ या नहीं। तो सोलोमन पैट्सी को गुड बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर सीन दिखाया गया कि सोलोमन अपनी फैमिली से मिलता है। उसकी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, उसके बेटा बड़ा हो गया था, उसकी बेटी की शादी हो गई थी, उसका एक बच्चा था, उसने उसका नाम भी सोलोमन रखा था। तो वो उसको बुलाती है, वो बोलती है पापा ये देखो आपका पोता है। वो सोलोमन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी फैमिली उसको आराम देती है, उसको मतलब गले लगाती है, उसको प्यार दिखाती है, उसको बोलती है कि कुछ नहीं अब सब ठीक होगा। तो फिर सीन दिखाया गया कि अब एपिग्राफ में मतलब लिख के अब फिर बताया गया है कि सोलोमन जो था वो फिर लड़ता गया इस गुलामी के खिलाफ। उसने काफ़ी ज़्यादा मुहिम में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, और जिन लोगों ने उसको उस गुलामी में डाला, ब्राउन और हैमिल्टन ने, उनके खिलाफ भी सोलोमन ने केस किया, लेकिन वो नाकाम ही रहा। फिर दिखाया गया कि सोलोमन की मौत और वो कैसे मरा, क्यों मरा, ये इसका अता पता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, इमोशनल स्टोरी है, ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, क्योंकि ये बुक जो है सोलोमन ने खुद लिखी थी, 12 Years a Slave। तो ये जो मूवी है काफ़ी ज़्यादा दुख से भरी है, इमोशनल है ये मूवी। तो आई होप आपको मेरी जुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।